हाँ जी क्लास, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अपने काम शाम सारे छोड़ दें और काइंडली यहाँ जरा तवज्जो दीजिएगा प्लीज। क्लास का थोड़ा सा टाइम रह गया तो एक मिनट जरा वॉइस देख लो, ऐसा ना वॉइस का। ठीक है, अच्छा क्लास कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है ताकि बाद में फिर किसी किस्म का मसला मसाइल ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा कर लेते हैं, आज आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ लिया होगा, ये जरा मुझे बता दें पहले पहले के अंदर। लाइट ऑफ करो, ये लाइट ऑफ करो, ये भी लाइट ऑफ कर दिए, सारी बंद कर दे, हमेशा माहौल बना दे लोगों का। मैं बता दूं क्लास वोटिंग करा लेते हैं आप लोगों से, फॉर लूप को डिस्कस कर ले। ठीक है, एरे के मेथड्स को ऐसा करें, मेरी बात सुन, देखें देखें आज आप लोगों के पास जो है टीएसटी फाइल अपलोड हुई है, आप लोगों ने देखी है? किसी ने? सबने देख ली है? कोई चीज जो देखने के बाद भी समझ ना आई हो? मैं एक मिनट रुको। ऐसा करें, एक दफा सिर्फ जो ना छोटा सा टच दे देता हूँ, 2 से 3 मिनट का इंशाल्लाह। ठीक है, 10:27 हो रहे हैं, 10:30 तक अगर जो है मैं एरे मेथड्स पे रहूं तो मुझे याद करा दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज अक्सर होता है याद नहीं रहता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैं टीएक्सटी फाइल खोलता हूँ आप सबके सामने और उसके अंदर जो है ना चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, जहाँ कोई चीज स्टिल रह गई उसको देख लेते हैं। अच्छा, जब तक ये खुल रहा है आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं आप लोगों को 2-3 चीजें साथ साथ बताता जाता हूँ और आप लोगों से भी पूछता जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज सीख ली थी कि एरे वगैरह किस तरह से बनाते हैं। यहाँ तक तो यहाँ तक तो किसी को कोई मसला मसाइल नहीं होगा। एक मिनट रुकिए, मैं पहले ना वो खोल ही लूंगा। नेट का थोड़ा सा इशू होता है जब भी स्क्रीन वगैरह डिस्कनेक्ट होती है। अभी सही है? एक सेकंड। अच्छा चलिए, जब तक खुल रहा है मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ चीजें साथ साथ। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले रोजों वगैरह के अंदर हम लोगों ने चीजें देखी थी, डिस्कशन वगैरह हुई थी। उसके अंदर आप लोगों को रिविजन भी करा रहे, तो मैं चीजों के बारे से बता देता हूँ। देखिए, हम लोग क्या काम कर रहे होते, ये कोई मसला है किसी को? पूछ रहे? ओके ओके, क्लास में तो वजह दीजिएगा जरा काइंडली सारे के सारे, फिर अगर कोई मसला मसाइल लेंगे कुछ हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, लेकिन दरमियान में जरा बातचीत की आवाज ना आए काइंडली। मैं जूम कर देता हूँ उसको आप लोगों के लिए। अच्छा, देखिए सारी चीजें आप लोगों के पास, सारी चीजें देखिए देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे तमाम की तमाम चीजें लिखी हुई है रोमन उर्दू वगैरह के अंदर। एरे के मेथड्स हैं 1 2 3 करके लिखे हुए हैं। ठीक है, एक दफा हल्का सा मैं आप लोगों को टच करवा देता हूँ, 1 मिनट रह गया, मैं देख लिया टाइम, बता देता हूँ। सबसे पहले था एरे, यानी ए डबल आर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, क्या करता है? कुछ भी नहीं, बहुत आसान काम है। ये देखिएगा, ये एरे बना हुआ है। एरे को क्या करेगा ये बना देगा, फिर ये 4 9 2 8 5 बना देगा जो एरे, मतलब रिजल्ट आउटपुट इस तरह से आएगा। एरे से निकल के 4 9 2 8 5 जवाब आ जाएगा। ठीक है, एरे डॉट टू स्ट्रिंग का। अगली चीज देखते हैं यहाँ पे, साथ ही आप लोगों को बता रहा है एस टी आर डॉट स्प्लिट। अच्छा, ये देख लीजिएगा एस टी आर डॉट स्प्लिट, ये आगे ना आप लोग इंशाल्लाह काफी इस्तेमाल कर रहे होंगे स्ट्रिंग वगैरह के अंदर भी, तो इसका ना आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, एस टी आर डॉट स्प्लिट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने यहाँ पे ना इसके अंदर दे दिया गैप, ये देखिएगा, आप लोगों ने गैप दिया। अब क्या होगा, एक यहाँ पे पूरा आप लोगों के पास एक एरे बन जाएगा और एरे बन के आप लोगों के पास ना आ जाएगा। मैं एक दफा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसको देख लें। स्क्रीन डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही अभी बोल? अगर वो तो मुझे बता दीजिएगा आप।
वो लगा रहा हूँ, एक सेकंड मैं HTML फाइल लगाने लग गया था बिकॉज फिर याद भूल जाता। तो कनेक्ट कर लो, HTML फाइल दिखाता हूँ। HTML फाइल बना ली हम लोगों ने, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम लोगों ने अटैच कर दिया इसके साथ। ठीक है, ठीक है, चल जाए फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ उतनी देर में इसको उसका कोड सही कर दूँ। str.split str, अच्छा ये str तो देखिए मेरे पास स्ट्रिंग है, अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हम लोग जा रहे हैं एरे के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग str.split इसके अंदर करेंगे तो इसका आंसर मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ताकि बताने से ज्यादा ये कि देख के आप लोगों को ना ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी कि एक इसका एरे बनेगा और पूरा सलानी अलग, मास अलग, आईटी अलग और ट्रेनिंग अलग आप लोगों के पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बता कभी बता देता हूँ। ये देखिए क्लास ऐसे ही है बिल्कुल आप लोगों के पास जैसे बताया था, सलानी को अलग पकड़ेगा, मास को अलग लेगा, आईटी को अलग, ट्रेनिंग को अलग। यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो जी। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब जब कल को आप करेंगे ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व, जब आप इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को इकट्ठी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कोर्स मैंने क्लास मुझे याद है आपकी इस बात के साथ ही, मैंने आप लोगों को कोर्स एक सेंड किया था अपना कॉलेज का, जो कि पेड कोर्स था, यहाँ पे क्रैश कोर्स के तौर पे पड़ा हुआ था। आप लोगों में से देखा है किसी ने उसको? उसके अंदर जो ना आप लोग जितना आप लोगों को टाइम मिल सके उसके अंदर लर्निंग करके अंडरस्टैंड करें चीजों को, तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की बिगिनिंग लेवल के क्वेश्चंस वगैरह सारे के सारे मौजूद हैं इस किस्म के, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है ना जिसको नहीं पता ये सब बातें, अगर आप लोग उसके सामने बात करेंगे, उसको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के बिगिनिंग लेवल के क्वेश्चंस वहां पड़े हुए हैं, तो लोग बिल्कुल मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है और ये सब चीजें। लेकिन आप बिलीव करें उस सब की सब चीजें आप लोग पास फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, गूगल के माइक्रोसॉफ्ट लेवल के वो तमाम क्वेश्चंस हैं। हर बंदा शुरू के अंदर ऐसे ही होता है, किसी को नहीं ये चीजें आती होती, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये चीजें इंसान सीख जाता है। अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करके बताता हूँ तो मैम श्रद्धा जो है अपना कॉलेज वाली, उनका क्या बैकग्राउंड है, हम लोगों से भी ज्यादा बैकवर्ड, पीछे गांव देहात का माहौल था और वहां से आगे निकल के यहाँ तक पहुंचे। तो जब वो लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये जरा आप लोग मोटिवेशन रखा करें अपने अंदर, ताकि ये चीज इंशाल्लाह आप सबके लिए फायदेमंद बने। ठीक है, खैर बात की और दोबारा आते हैं, कंटिन्यू करते हैं आपका क्वेश्चन। अब आपने जो स्प्लिट का पूछा ना उसके साथ एक और चीज बताता हूँ। देखें मैंने दिया गैप, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि जब आएगा ना गैप इसके अंदर, ये देखें ये चीज, ये देखें इसमें गैप आ गया, ये पूरी सलानी की चीज, सलानी को अलग पकड़ा इसने, अब गैप के अंदर इसने फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगाया। फर्ज कर लिया मैं स्प्लिट के अंदर हटा देता हूँ उसको, अब देखिएगा क्या रिस्पॉन्ड करता है। अब ये ना हर हर लफ्ज को अलग पकड़ेगा, ये देखें सलानी अलग, मास अलग। ठीक है, देख एक मिनट मैं जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा। क्लास आप लोग ना फजूल बातों को थोड़ा आवाज ना आए काइंडली। ठीक है, क्लास पे तवज्जो दें, अगर आप लोग नहीं पढ़ना तो बाहर जा सकते हैं, जजाकल्लाह। यहाँ अब अगर हम लोग इसको खत्म कर देंगे इस प्लेट के अंदर से, यानी अगर गैप को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा हर एक इंडिविजुअल जो कैरेक्टर होगा उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, यानी ये देखें सलानी इधर आ गया आप लोगों के पास, ये देखें यहाँ मैंने गैप दिया था सलानी के बाद। ठीक है, गैप आ गया, इसके बाद मास, फिर यहाँ पे गैप आ गया आप लोगों के पास आईटी, इसके बाद फिर गैप आ जाता है। ठीक है, इस तरह से करके तमाम चीजें चलेंगी। और अब आप लोग लेंथ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी वर्ड से इसने सबको विद स्पेस काउंट किया करके आप लोगों को बता दिया। ठीक है, स्प्लिट का मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसको इस तरह डिटेल में बता दिया। ठीक है, ये चीजें सारी की सारी अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं फॉर लूप की तरफ डिस्कशन करना भी, ताकि आप लोगों को समझ आती है। ठीक है, फॉर लूप को हम लोग देख लेते हैं।
फॉर लूप हमारे पास क्या काम करता है, आप लोगों ने वैसे पढ़ा है क्लास के अंदर लास्ट टाइम, आप लोगों को आधी चीजों का आइडिया होगा, कुछ चीजें मैं रिवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो आ गया है एरे, अब हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग हर एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट है हम लोग उसको एक्सेस करें। थोड़ा सा उसको मैं जूम कर देता हूँ, और नजर आ रहा होगा क्या, आप सबको मसला तो नहीं है किसी को भी। अब यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कि मैंने हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, हर एक को मैंने देखना है, और हर एक के अंदर ना मैंने आइटरेट करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग कंडीशंस लगा रहे थे। देखिए जिसको फॉर लूप वगैरह तो हम लोगों ने लगाई कंडीशंस फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, और जब तक कंडीशन लगाई आई जब तक छोटा है इससे उसको आई प्लस प्लस करो, फिर उसमें नेस्टेड लूप, नेस्टेड तो खैर आप लोगों ने उस तरह नहीं पढ़ा, उसके लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे देखें ये जो लूप है फॉर वाला, आप लोगों ने उन चीजों को देख लिया और पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये लाजमी आना चाहिए कि जो एरे आप लोगों के पास एक मौजूद है इस वक्त, ठीक है, ए डबल आर इज टू, ये तमाम आप लोगों के पास एरे के एलिमेंट्स हैं जो कि इंडेक्सेस पे मौजूद है। ठीक है, ये देखिए क्लास 0 1 2 3, और ये पूरा 4 हो जाएगा, और ये 5। ठीक है, इस तरह करके मेरे पास जो है यहाँ पे इंडेक्सेस मौजूद हैं जो कि मेरे पास 0 से लेके 5 तक चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनको चाहता हूँ कि सबके सबको शो करवा दूं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट। मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, नहीं पढ़ा। अच्छा, अब देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे क्या चीज हो रही है, बहुत आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, एक दफा देखेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं पढ़ी थी तो एक दफा देख लें, इसकी इंशाल्लाह ताला टीएक्सटी फाइल बनाएंगे तो मसला मसाइल नहीं होगा, फिर भी होगा इशू तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ ए डबल आर नाम से। ठीक है, इसको एज कस्टो मैंने किया और ये तमाम चीजें बना दी। ठीक है, अब देखिए मैं फॉर यहाँ पे लूप लगाता हूँ, फॉर लूप लगाने के बाद मैंने यहाँ पर बना दिया एक वेरिएबल जो कि है लेट आई। ठीक है, लेट, मैंने यहाँ पे इसको लेट आई डिक्लेयर करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेट आई ऑफ लगाया मैंने कि लेट आई मतलब आई एक वो चीज है जो कि क्या कर रहा है, एक मिनट बताता हूँ अभी कि वो क्या करेगा। ए डबल आर क्या है, ए डबल आर यहाँ पे वो एरे है जिसके अंदर से आइट्रेशन होगी करके वो यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से क्लास क्या हो रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया, अब ये करेगा कंसोल डॉट लॉग ये आई, पहली आइट्रेशन हुई, पहली आइट्रेशन के अंदर क्या किया इसने, फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास 5। ठीक है, 5 आ गया, इसके बाद दूसरी आइट्रेशन हुई, ये दोबारा घूमा ऊपर, इसने दोबारा देखा कि 0 इंडेक्स वाला आ गया। ठीक है, फिर इसने किया 8 को प्रिंट। ठीक है, फिर 8 आ गया आप लोगों के पास, लाइन बाय लाइन ये तमाम जो कंटेंट होगा आपके पास, जो एरे के एलिमेंट्स होंगे क्लास बेसिकली वो प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले आ गया 5, फिर आप लोगों के पास आ गया 8, फिर यहाँ पे आ गया अवैध, फिर आ गया आप लोगों के पास 87, फिर सर सादिक, यहाँ पे चूंकि इंडेक्स 4 पर ये मौजूद था, ऐसे ही 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और जो इंडेक्स 5 है मेरे पास वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जो कि हुजैफा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम चीजें आप लोगों के पास आ जाएंगी इस तरह से करके। लेट आई ऑफ, जो फॉर ऑफ लूप होता है ना, फॉर ऑफ लूप का यहाँ पर यही काम है आप लोगों के पास। ये चीज समझ आ गई सबको, यानी कि जी पूछे। अगर आप वो चाहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप वाली कंडीशन चलाना चाहते हैं हम लोग वाली कंडीशन भी चला सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ना पहले साथ ही वो भी बता देता हूँ, एक सेकंड। मतलब कि देखिए एक सवाल को करने के ना बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये बात भी पता है। और दूसरी बात क्या है, देखिए जब से ECMAScript ये ES6 हमारे पास आया है इसके अंदर ना चीजें काफी सारी एडवांस आ गई। पहले ये फॉर ऑफ और ये फॉर इन लूप और एक और होता है फॉर ईच लूप, ये सब चीजें पहले नहीं थी इसके साथ। ठीक है, अब ये एक नई चीज है जिसके अंदर से ना हम लोग बगैर इस तरह की कंडीशंस लगाए तमाम एरे के एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है,
उनको एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से कुछ करके प्रिंट करा सकते हैं। मतलब देखिए कितना लाइन ऑफ कोड आप लोगों का बच गया, कितना सोचना बच गया आप लोगों का, कि आप लोगों ने डायरेक्ट लिखा कि लेट आई, एक वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि जितना भी बड़ा एरे होगा मैं कंसोल डॉट लॉग आई होने की वजह से हर दफा घूमूंगा और पूरे जो एरे है उसकी छांटी करूंगा, करके प्रिंट करवाता जाऊंगा, पहली लाइन दूसरी तीसरी चौथी इस तरह से। ठीक है, ये काम हो गया। यहाँ तक क्लास की मसला, किसी को मसला मसाइल की परेशानी, यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। ये फॉर ऑफ का ये है। अब जैसे आपका क्वेश्चन है, मैं आपको वो एंटरटेन करके बता देता हूँ उसमें क्या होगा। देखिए मैंने सबसे पहले कहा फॉर आई इज इक्वल टू 0 करूंगा। ठीक है, देखिए फॉर आई इज इक्वल टू 0 मैं क्यों करूंगा, इस वजह से करूंगा बिकॉज मुझे यहाँ से हर एक इंडेक्स को उठाना है। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि लूप तुम चलो, कब तक चलना, तब तक चलना जब तक क्या हो जाओ, जब तक तुम छोटे हो। एक चीज बता देता हूँ, एरे डॉट लेंथ। अब ना दो काम हो सकते हैं यहाँ पे। अब होता ये है कि अब मैं ये कर दूं जो थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, मैं बोल दूं कि जब तक आई छोटा है या बराबर है, और फिर मैं करूं एरे डॉट लेंथ -1, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इतना लंबा करने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि -1 को हटाएं, सिर्फ लगाएं इज स्मॉलर देन ए डबल आर डॉट लेंथ। ठीक है, यानी कि वो कब तक चलेगा, 0 से लेके यहां तक चलेगा। एक दफा ड्राई रन करता हूं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा, मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आई प्लस प्लस होगा। अब यहाँ तक ये चीज होगी मेरे पास। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं, और कंसोल डॉट लॉग करके अब जो देखिए लाइन बाय लाइन चलेगी ना जावास्क्रिप्ट ऊपर से। सबसे पहले ए डबल आर आ गया एरे, इसने इसको डिक्लेयर किया हुआ था, इसने इसको पहले इनिशियलाइज किया हुआ था। अगर मैं लिख दूं लेट ए डबल आर, इनिशियलाइज हो गया और डिक्लेयर हो गया। सॉरी, यहाँ पे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन मैंने इकट्ठे कर दिए, अलग से देख लेता तो सही था, लेकिन अभी यहाँ पे इस चीज को देखते हैं कि लेट ए डबल आर इज इक्वल टू 5 8 और ये बाकी सारी चीजें यहाँ पर ये आ गई। अब मैं कहूंगा कि कंसोल डॉट लॉग ए डबल आर एरे प्रिंट हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, मैं हर एक को एक्सेस करना चाहता हूँ, हर एक को पकड़ना चाहता हूँ, कि मुझे हर एक को क्या कराना है, प्रिंट करवाना है, और उसको यहाँ पे देखना है कि वो एक्चुअली है क्या। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा एरे, मैं हर दफा उसको रैंडम वैल्यूज नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यूज जो है ये खुद ब खुद ही अपडेट होती जाए। आई कौन है, 0, सबसे पहले एरे 0, देखिएगा कौन मौजूद है, 5 5 प्रिंट हो जाएगा। आप लोग को ना रिजल्ट दिखाता हूँ ताकि समझ आप लोगों को ज्यादा। ठीक है, ऊपर लिख भी देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, यहाँ हमने फॉर की कंडीशन लगाकर काम किया है, लगा के काम किया। क्या सब समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को तमाम चीजें? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये फॉर ऑफ वाला काम जो है, फॉर ऑफ वाला काम एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि कंडीशन लगाए बगैर खुद ब खुद ही एरे की लेंथ तक बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। ठीक है, और एक सेकंड पहले इसको भी प्रिंट करा दूं, फिर आप लोगों को ना एक दफा और ये चीज समझा दूं। यहाँ उसमें है ही नहीं कंडीशन का ऑप्शन, आप लोगों को कंडीशन पास नहीं करनी, बिकॉज उसका सिंटेक्स में वो चीज नहीं है। देखें, जैसे वो कह रहा है कि लेट आई कह रहे हैं मैं एक ऐसा वेरिएबल हूं, उसने कहा कि आप मुझे जस्ट, आपका इतना काम है कि आप मुझे बता दें कि कौन सा एरे है जिसमें से आप आइट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बात उसने बोल दी मुझे। फिर मैंने कहा कि ये वाला भाई एरे होगा आपके पास जिसमें से आपने आइट्रेशन करवानी है। सही है, ये बात होगी मेरी। और मैंने कहा कि ये वो वेरिएबल होगा जो के जिम्मेदार होगा हर हर एलिमेंट को अलग अलग तरीके से प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, क्लास यहाँ तक कोई मसला मसाइल? एक सेकंड वेट कीजिए। हम लोग जैसे, मैं आपको बताता हूँ, अब अगर हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग फॉर ऑफ देखिए अगर चलाएंगे ना, फॉर ऑफ के लिए फिर हमें यहाँ पे ब्रेक वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब ज्यादा बेटर कंडीशन क्या है, तब ज्यादा बेटर ये है कि फिर हम लगाए फॉर की कंडीशन। क्लियर हो गया जी? आप पूछे प्लीज। ये वाला जो फॉर का मेथड है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि हम लोग जो कंडीशंस लगा रहे थे पहले, जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि अभी i इज इक्वल टू 0 है, हम कहते हैं जब तक 10 से छोटा है। हम लोग पहले यूं कर रहे थे ना, 10 तक नंबर्स वगैरह प्रिंट करा रहे थे, आपको याद होगा। ठीक है, हम लोग ये वाला काम पहले कर रहे थे नॉर्मल कंडीशंस लगा के। ठीक है, अब ये वाला जो काम हम कर रहे हैं ना, हम लोगों ने पहले एरे के अंदर कंडीशंस नहीं लगाई थी, ऐसे ही बिल्कुल एरे के अंदर हम लोगों ने इटरेशन नहीं करवाई इस तरह से कि हम लोग बोले जितना भी बड़ा एरे है
वो अलग अलग करके लाइन बाय लाइन प्रिंट हो। ये काम किया था हम लोगों ने पहले। तो ये वाला काम हम लोग अब कर रहे हैं किसमें, एरे के अंदर हम लोग लूप को चला रहे हैं, मतलब हर एक एलिमेंट पे इंडिविजुअल उसको आइटरेशंस करके निकाल के देगा हर हर एरे की वैल्यू को। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये वाला एरे पे चलेगा फॉर ऑफ वाला। ठीक है, ये वाला एरे के लिए स्पेसिफिक है यहाँ पे, इसने यहाँ पे एरे पे चलना है और चल के प्रिंट करवा देगा आपके पास इस चीज को। ठीक है, ये वाला फॉर ऑफ हो गया। अब इसके बाद ये वाली कंडीशन भी हमने देख ली, कंडीशन को भी लगा के हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं इस वाली चीज। ठीक है, यहाँ हमने फॉर की कंडीशन लगाई, यहाँ हमने फॉर ऑफ को इस्तेमाल किया। मैं बता देता हूँ, करके देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। लेट आई इज इक्वल टू, फर्स्ट कर ले, आपने 4 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आई कहीं और तो नहीं है, ताकि मसला ना हो उसको। फिलहाल इसको रोक देता हूँ ताकि आपका पहले क्वेश्चन क्लियर हो जाए, फिर इसको देखें। यही क्वेश्चन है आपका, आई इज इक्वल टू 4। अच्छा, मेरा ऐसा तो नहीं कि वो लूप ही खत्म हो रहा है। आई इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ फर्स्ट कर ले 0 1 2। मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मेरे नाम से शुरू हो, 5 और 8 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 8। अब देखें एक और चीज, सही है। मुझे इस चीज का पहले कंफर्म था, लेकिन मैंने कहा पहले खुद भी देख लो मैं एक दफा, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए मजीद। ठीक है, यहाँ पे जो आए है ना, ये वाला इसके लिए अलग काम करेगा, मतलब ये इसको नहीं देखता है। ये कहता है कि जो पूरा लूप है ना, ये देखें, ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे अगर आप i इज इक्वल टू 2 हो तो मैं पीछे वाले 2 को छोड़ दूं और मैं यहाँ 3 से स्टार्ट कर दूं, मतलब कि इंडेक्स 2 से स्टार्ट कर दूं, 0 और 1 को इग्नोर करके। ये ऐसे नहीं करता। ठीक है, ये पूरा काम अपना क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। वो कहेगा भाई अगर आप यूं करना चाह रहे हो ना, तो ऐसा कर लो, ये छोड़ दो, इसको फॉर ऑफ इस्तेमाल ही नहीं करो, आप इस्तेमाल कर लो कंडीशन फॉर की। फॉर की कंडीशन लगाओ और उसमें इंक्रीमेंट करके इस्तेमाल कर लो। ये वाली जो कंडीशन हमारे पास मौजूद थी, बात समझ आ गई? ये वाली चीज हमारे पास है। तो अच्छा क्वेश्चन था आपका, और इस तरह से करके ना नई चीजें पता चलती रहती है। मुझे इसमें डाउट हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा साथ ही इसको देख लें। ठीक है, ये तमाम चीजें आप लोगों के पास आती जाएंगी साथ साथ। तो अब ये चीज और क्लियर हो गई कि आई इज इक्वल टू 2 लिखें, आप बेशक आई इज इक्वल टू 3 लिखें, लेकिन इस वाले फॉर ऑफ को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक चीज और मजीद देख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। और इन लूप है, अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एरे था, मैंने प्रिंट करवा दिया लेट एरे इज इक्वल टू, वही वाला मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ फॉर लेट वाई ऑफ हो गया, लेट फॉर इन लूप कर रहे हैं। ठीक है, फॉर इन लूप, सही है। फॉर इन, और किस में से, एरे में से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग आप प्रिंट करवाते जाएं वाई को। ठीक है? अच्छा, अगर क्लास में ए डबल आर को कंसोल डॉट लॉग में लिख दो तो क्या होगा, पूरा एरे प्रिंट होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब तक ये इसकी ये कंप्लीट, मतलब इसकी जो आइटरेशन होगी 6 दफा चलेगा लूप आप लोग पास। मैं ये भी दिखा देता हूँ, पहले इसको पूरा कर ले जो बात चल रही है। अब देखें, फॉर इन लूप का काम बताता हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ रोमन उर्दू में लिख दूं साथ ही, फॉर इन लूप बोलता है कि मैं हमेशा लूप के इंडेक्सेस को शो करवाऊंगा। मुझे गर्ज नहीं है कि एरे के एलिमेंट्स क्या है। देखें क्लास, एरे के एलिमेंट्स अलग चीज है, एरे के इंडेक्सेस अलग चीज है। ठीक है, फॉर इन लूप कहता है मुझे गर्ज नहीं है आप लोगों के पास जो एरे था उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, ये कहता है फॉर इन लूप। देखें ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा ना इसके अंदर उल्टा है, आप लोगों को थोड़ा सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन उसको ध्यान में रख लें। वो कहता है लूप के इन, लूप के अंदर। होना वैसे ये चाहिए था कि हम लोग बोलते कि वाई इन एरे, कि तुम एरे के अंदर चले गए हो इन, तो तुम उसके इन होने के बाद उसके एलिमेंट्स को दिखा दो। ठीक है, होना यूं चाहिए था, थोड़ा सा आप लोगों को और आसानी रह जाती। लेकिन अब चूंकि डेवलपर्स ने इस तरह बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर इन लूप जो होता है
वो हमेशा क्या करेगा, वो सिर्फ इंडेक्सेस जो होंगे उनको प्रिंट करवाएगा। मैं यहाँ 4 नाम और ऐड कर देता हूँ, अली, ये ऐड कर, ठीक है, इसको ऐड कर दूंगा मैं। तो अब देखें इंडेक्सेस क्या हो गए, बढ़ गए, 7 तक चले गए। पहले 5 तक थे, 0 से लेकर 5 तक। लेंथ क्या थी, लेंथ थी आपके पास 6, अब 8 हो जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं इसकी लेंथ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास लेंथ प्रिंट नहीं होगी बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ लिखा नहीं है। यहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग अलग से दिखा देता हूँ बिकॉज साथ ही वो, वरना चल जाएगा 8 दफा मेरे पास। कंसोल डॉट लॉग ARR.LENGT, मेरी क्लास 8 आ गई। मैं यहाँ पे 7 ऐड कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को उसके साथ ही ना बैकटिक का समझा देता हूँ, मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए बैकटिक क्लास कोशिश किया करें बैकटिक ना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बिकॉज आगे इंशाल्लाह ताला मंडे से ना आप लोगों की जावास्क्रिप्ट की स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। सर ने आज मुझे मैसेज दिया था, तो मुझे भी याद है कि आप लोगों को बता दूं। क्लास आप में से देखिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आप में से हर वो बंदा जो सीरियस नहीं है या नहीं पढ़ रहा या नहीं पढ़ना चाहता, या वो चाहता है मैं आऊं शुगल मेला लगाऊं तफरीह करूं करके चला जाऊं। देखिए मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों को बता रहा हूँ, लड़कों की क्लास है, जितना खुल के पूछना चाहेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, हर चीज के बारे में। ये जरा ख्याल रखें काइंडली कि ना आप लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो वो जरा टाइम बर्बाद ना करें, उस वक्त को जाया ना करें जो आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और टाइम दे रहे हैं अपना। यहाँ पर आए, चीजें सीखें। देखिए वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजरते पता नहीं चलता। ना वक्त कभी फकीर के लिए रुका है, ना ही वक्त कभी बादशाह के लिए रुकता है। वक्त का है वो चलता ही जाएगा। आप इसमें मेहनत कर लें, जोर लगा लें, जद्दोजहद कर लें, 6-8 महीने मेहनत करके गुजार लें, इंशाल्लाह ये चीज आप लोग कल को पे बैक करेंगे। तो अब स्पीड आप लोग की देखें जावास्क्रिप्ट की तेज हो जाएगी। और अभी वो लोग जो सीरियस नहीं है ना, आगे उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी, 1 महीने तक भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे। हम आप लोग को नहीं निकालेंगे, आप लोग खुद ही तंग आगे चले जाएंगे। और ये मैं आप लोगों को वो बात बता रहा हूँ जो सबने मेरे साथ आज शेयर करके टीचर्स की मीटिंग के अंदर ये तमाम चीजें होंगी। तो काइंडली इन चीजों का जरा ध्यान रखें ताकि आप लोगों के लिए आगे जाके मुश्किल ना बने। तो लेंथ को प्रिंट करवा सकते हैं। द लेंथ ऑफ एरे इज, यहाँ पर मैं डॉलर लगा रहा हूँ और इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। और यहाँ मेरे पास आ रहे क्लास, आप लोग की आवाज आ रही है पीछे से, जरा काइंडली क्लास पे तवज्जो दें वरना आप जा सकते हैं। द लेंथ ऑफ एरे इज 8। तो यहाँ पे इस तरीके से करके मेरे पास ये वाली चीजें प्रिंट हो रही है। बैकटिक का इस्तेमाल क्लास डॉम के अंदर भी आप लोगों के पास काफी ज्यादा हो रहा होगा। डॉम का एक आप लोगों को टेस्ट हम लोगों ने दे दिया था स्टार्टिंग के अंदर, आप लोगों ने कुछ चीजें देख ली हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोगों को मजीद चीजें हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे, मैं और सर। आप लोग काम ये कि इन चीजों को देखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आती जाए। एक चीज और थी मेरे माइंड में, आज मैंने सोचा था आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब फर्ज कर लें, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे जो ना कोई फर्ज कर ले कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अब फॉर ईच रह गया। फॉर ईच एक ऐसी चीज है वो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। फॉर ईच लूप अब 2 तरीके है, या तो ये कि यूट्यूब की वीडियो देखें, या तो ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, ठीक है। अब फॉर ईच लूप को मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से खोल के बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए। w3schools.com, पहले ये एमडीएन की आप लोगों के पास, एमडीएन की जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन आती है w3schools.com, ठीक है। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे तमाम चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को बासानी मिलेगी। एक चीज और आप लोगों को मैं इसके साथ बता देता हूँ, और लूप के अंदर आप लोगों के पास आएगी और इन, हाँ ये आ गया, ठीक है। देखें क्लास एमडीएन रेफरेंस ना आप लोगों ने देखें क्या किया, मैंने यहाँ पे लॉग, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो लॉग है यहाँ पे, मतलब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग को पूरे को बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज कंसोल डॉट लॉग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मुझे इस चीज का नहीं पता, मैं सीखना चाह रहा हूँ। मैं एमडीएन रेफरेंस पे जाऊंगा, एमडीएन रेफरेंस के अंदर जाके ये कहेगा कि आप जो है developer.mozilla.org की आप डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ से जा रहे हैं, क्या आप जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे, चूंकि मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर यहाँ पे मोजिला है, इस वजह से मुझे यहाँ शो कर, ठीक है, ये रीजन है। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए कंसोल डॉट लॉग के बारे में तमाम चीजें आ गई।
जो भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं लग रही है, सीएसएस का आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी चीज में आपको लग रहा है कि ग्रिड का आइटम क्या करता है, आप लोगों को लगता है फ्लेक्स बॉक्स है वो क्या करता है, ठीक है, आप लोगों को कोई भी और चीज दरमियान में आती है, आप लोगों को लगता है एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करती थी, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, उसको देखने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए यहाँ सिर्फ आएंगे, आप लोगों ने सिर्फ अपना जो माउस है ना उसको होवर करना है, ऐसा एमडीएन रेफरेंस पे जाएंगे, ये चीज खुल जाएगी, ये आप लोग पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी जहां से आप लोग चीजों को देख सकते हैं, पढ़ के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों के पास आ गई है। फॉर ईच लूप देखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला आज की क्लास को फिर खत्म करें। अब देखिए, सॉरी, अच्छा हाँ एक चीज और, गुड क्वेश्चन, देखिए एक चीज और क्लास बता दी थी, कुछ चीजें होती है जहन से निकल जाती है बताने वाली, मुझे अभी याद आई है, क्लास आपस में डिस्कशन काइंडली रोक दीजिएगा 2 मिनट। दो देखिए लूप्स हम लोगों ने पढ़े थे, सर सादिक ने वाइल लूप पढ़ाया आप लोगों को भी, नहीं पढ़ा, मैं आप लोगों को रिवाइज करा देखें, क्लास आप लोगों के पास ना नेस्टेड लूप भी नहीं पढ़ा है, नेस्टेड लूप वैसे आप लोगों में से कितनों को समझ आ गया अभी, समझ आया, मैं एक दफा ना आप लोगों को एक और एग्जांपल चैट जीपीटी से देख के दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं। अच्छा आपने क्वेश्चन किया, एक अच्छा सवाल है कि व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, देखिए व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों क्या काम हमारे पास कर रहे होते हैं, मैं ना यहाँ पे एक नया फंक्शन बना के ना पहले वो चीज बता दो, फिर फॉर ईच की तरफ बढ़ते हैं ताकि ये वाली चीज पहले क्लियर हो जाए। व्हाइल लूप डॉट जेएस, अच्छा मुझे यहाँ पे इसको भी करना पड़ेगा, इसको व्हाइल लूप डॉट, व्हाइल लूप डॉट जेएस के अंदर जाके अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट आई, में कोई भी मिसाल ले लेता हूँ इस वक्त यहाँ पे, मैं कहता हूँ लेट आई इक्वल्स टू 5, ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू 5 मेरे पास आ गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि व्हाइल, अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा कि आप जो है क्या करो, जब तक आई इस वक्त क्या है 5 के बराबर, मैं कहता हूँ जब तक आई जो है छोटा है किससे, 10 से, ठीक है, इस वक्त आय क्या है 5, मैं कहता हूं जब तक आय रहे वाइल, देखिए हम लोग उर्दू में कहते हैं वाइल, वाइल का उर्दू में जो लफ्जी मतलब है ना लुग़वी मायने, वो होता है जब के या जब तक, मैं कह रहा हूं वाइल जब के या जब तक, देखिए बहुत आसान है, आय, आय कौन है मेरा ये वेरिएबल, मैं कहता हूं आय, मूव क्या है पीछे की तरफ है, इसकी बैक साइड है आय की तरफ, ये कह रहे हैं आय जब तक छोटा है, और मतलब जब तक 10 बड़ा है आय से, ये भी मतलब बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, जब तक आय छोटा है 10 से, ठीक है। आप में से किसी ने पूछा था कि उसके दौरान, तो इस चीज को भी देख लीजिएगा। अब मैंने ये बात बोल दी, ये मैंने कंडीशन डाल दी, ठीक है, और मुझे कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसमें कोई मैं आई प्लस प्लस वगैरह वगैरह नहीं करूंगा, यानी क्लास क्लियर है सब कुछ, जस्ट कंडीशन डालनी है मुझे, मैंने कहा कि जब तक आय छोटा रहे 10 से, मैं क्या बोलता हूँ, तो आप क्या करेंगे, जब तक ये छोटा रहे आप प्रिंट कराएं आय को, और अब देखें, अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, मैं और कुछ भी नहीं करवाता, मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे, अब ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा लगातार बेसिस पे, और हमारे लिए मुश्किल का बायस बनेगा, ब्राउजर की जो स्पीड होती है, ब्राउजर की स्पीड को इफेक्ट करेगा, ना सिर्फ ब्राउजर की क्लास स्पीड को इफेक्ट करेगा, इसके साथ साथ ये हमारे ब्राउजर को हैंग कर देगा, और हमारा जो कंप्यूटर है वो इश्यूज वगैरह क्रिएट करता है, खास तौर पे जिनके पीसीज वगैरह ज्यादा जो है वो नहीं होते पावरफुल किस्म के, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी यहाँ पे इनफाइनाइट लूप ना चल रहा हो, मैं कह सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस, ठीक है, या मैं साथ ही लिख देता हूँ आई प्लस प्लस कर दें आप लोग ताकि याद रहे। अब ये देखें, मैं आप लोगों को इसका पहले आउटपुट दिखाऊं किधर, ओके, क्या सब देखिएगा, वो कंडीशन क्या देख रहा है, सबसे पहले कह रहा है आई क्या है 5 के बराबर, उसने आई 5 लिया, उसने देखा कि क्या 5 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन सही हो गई, 5 छोटा है ना 10 से, तो अंदर चला जाएगा ये, ठीक है, अंदर जाते इसने क्या करना है, इसने कहना है कंसोल डॉट लॉग आई, जो आई है 5 के बराबर, उसको प्रिंट करवा दें, ठीक है, मैंने इसको 5 को प्रिंट करवा दिया, इसके बाद मैंने बोला कि अब जब आप प्रिंट हो चुके हैं, अब आप क्या करें, अब आप आई की वैल्यू को अपडेट कर दें, अब मैं आई की वैल्यू को अपडेट करूंगा, आई की वैल्यू को अपडेट कर लेने के बाद मैंने ये कहना है कि अब आप जो है क्या करते हैं, प्लस प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगी, क्या 6 छोटा है 10 से, ऐसे ही बिल्कुल दोबारा हो जाएगा 5 6, अब जब ये जाएगा 10 तक, 5 दफा चल गया, 5 6 7 8
9 5 दफा चल गया, जब 10 हुआ क्या आए यानी 10 क्या छोटा है 10 से, बोलेगा नहीं, तो बोलेगा आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 तक चलेगा। जस्ट कैसे ही हो रहा है 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये होता है while का काम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू का बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्लास याद रखिएगा। इंटरव्यूअर अक्सर पूछता है कि ये बताओ भाई मेरे आपके हमेशा फॉर लूप भी चल जाता है, हमेशा व्हाइल लूप भी चल जाता है, तो ऐसी क्या वजह पड़ती है, ऐसी क्या जरूरत आ जाती है कि मैं फॉर के साथ साथ मैं व्हाइल को भी चलाता हूँ। एक सवाल बन रहा है ना जहन में, एक एक्स्ट्रा चीज आप क्यों लेकर आ रहे हैं, आपको नहीं लानी चाहिए। जब फॉर से काम हो सकता है, कंडीशनें भी लग रही है, हर चीज आप जब कर रहे हो सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे इसको क्यों मतलब करवा रहे हैं फिर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मैं सवाल का भी जवाब देता हूँ, साथ साथ आप लोगों को एक प्रोग्राम भी लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। अब हम लोग जैसे यूजर को बोलते हैं तुम एक जो है क्या करो, एक नंबर जो है एंटर करो, कोई मतलब के 5 7 6 कोई भी नंबर अपनी मर्जी से एंटर कर दो। मैं कहता हूँ जो भी यूजर आप नंबर एंटर करेंगे, मैं उसको चलाऊंगा जितने टाइम तक मुझे चलाना होगा, और मैं पूरे टेबल को प्रिंट करवा दूंगा। मैं जल्दी से आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। हम लोगों ने टेबल प्रिंट कराया था क्लास पूरा का पूरा फॉर लूप के जरिए से, आप लोगों को याद होगा ऐसे ही है। अब मैं चाहता हूँ मैंने व्हाइल लूप से चलाना है, और अब ये बता के आप लोगों को व्हाइल लूप से जल्दी से कोड करके फिर मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे इसके साथ लेट आस्क यूजर इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ कि प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में क्या करें आप, प्रॉम्प्ट में दिस एंटर आर, ठीक है, दिस एंटर नंबर हो गया, यहाँ पर मैं बस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, स्ट्रिंग से मेरे पास नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ उसको, अब मैंने लगा हूँ व्हाइल की कंडीशन चलाने यहाँ पे सबसे पहले। अब व्हाइल, अब मैंने ये कहना है व्हाइल को तो पहले मैं चलाता हूँ, उसको सोचना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, सोचेंगे साथ साथ ही करेंगे, मुझे भी याद नहीं कैसे हुआ। अब देखें व्हाइल को हम लोग कंडीशन लगाते हैं चलाते हैं। सबसे पहले देखें ध्यान से क्लास, हुआ क्या हुआ, ये आस्क यूजर के अंदर यूजर ने दिया मुझे एक नंबर जो कि 5 के बराबर था फॉर सपोज। ठीक है, अब जो 5 है ना, मैं चाहता हूँ मुझे मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराते नहीं है वैसे, जस्ट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ अभी। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराया, मैंने बैकटिक इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, देखें क्लास सबसे पहले आस्क यूजर जो है क्या है 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैंने 5 को बोला कि आप क्या करें, सबसे पहले तो भाई आप आ जाए। ठीक है, यानी आस्क यूजर, टेबल किस तरह लिखा जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सबसे पहले आ गया आस्क यूजर अपनी जगह पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं लिखना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये ना सिंटेक्स शो करना चाह रहा हूं, जैसे मल्टीप्लाई लिखा होता है, मैं ये वाला नहीं ये वाला एक्स लिखता हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे, जैसे फॉर लूप में किया था क्लास, बहुत सिंपल है, आस्क यूजर मल्टीप्लाई का निशान। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं ये चाह रहा हूं यहां वो नंबर 1 2 3 4 5 आए जो कि चलता ही जाए, जो ना रुके। कब तक मुझे चाहिए वो वाला नंबर चलता हुआ, वो नंबर मुझे तब तक चाहिए चलता हुआ जब तक मैं मुझे आइट्रेशन, फर्स्ट कर ले मुझे क्लाइंट कहता है मुझे 15 तक टेबल प्रिंट करा के दे 100 टेबल्स, तो मैं जाहिर सी बात है इस तरह अलग अलग तो नहीं करूंगा ना, मैं सब चीजों को करके एक दफा करा दूंगा, लूप चलता जाएगा उसके अंदर। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया मुझे यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लेकर आना है जो कि यहाँ 1 2 3 4 का काम कर रहा होगा। ठीक है, फर्ज कर ले मुझे 10 टाइम्स तक चलाना है, मतलब आप लोगों को ये पता चल गया करना क्या है, हमारा मसला हल हो गया जो यहाँ पे हम लोगों ने व्हाइल की जगह छोड़ी थी। मैं सबसे पहले तो आई को करवाऊंगा डिक्लेयर और इनिशियलाइज, डिक्लेयर हुआ इनिशियलाइज करवा रहा हूँ मैं इसको। सबसे पहले मैं इसको क्या बोलूंगा, क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं टेबल देखना, 5 1 जा 5 5 2 जा, ऐसा तो नहीं हुआ 5 0 जा 0 और करके हम लिख रहे हैं, करना चाहे कर सकते हैं लेकिन i is equal to 1 से हम लोग। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि आप चलेंगे कब तक, आप तब तक चलेंगे जब तक मेरी रिक्वायर्ड है एज पर द क्लाइंट। क्लाइंट बोलता है 20 तक चलाएं टेबल को, 1 से लेकर 20 तक मैं 20 तक चलाऊंगा। क्लाइंट कहता है नहीं सिर्फ 10 तक चलाएं, मैं 10 तक चला दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मैं कहूंगा जब तक आय छोटा है 11 कर दे बेशक, या मर्जी है, अगर बड़ा काम करना चाह रहे लिख दे आय जब तक छोटा है या बराबर है 10 के, तो मतलब 10 दफा तक चल जाएगा। ठीक है, 10 तक चल जाएगा। क्लास ये वाला मसला भी हल हो गया हमारा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लगाया, मैं आप लोगों के साथ साथ कोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में चीजें आती जाए साथ साथ। देखिए स्टार्ट के नई चीजें नहीं समझ में आ रही थी, ये चीज कैसे आएगी वो चीज कैसे, साथ साथ करेंगे हर प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आस्क यूजर में आया 5 मल्टीप्लाई में आया 1, और ये आइटरेट होता जाएगा हर दफा क्योंकि इसको हम प्लस प्लस करवा देंगे नीचे। और क्लास यहाँ पे तो प्लस प्लस नहीं कराया, प्लस प्लस जो है मैं नीचे करवाऊंगा इसको ताकि हर दफा ये बढ़ता जाए, वरना तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, आता जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 5 5 5 चलता ही जाएगा हमेशा, तो रुकेगा नहीं। तो अब मैं कह रहा हूँ इज इक्वल टू, अब देखिए क्लास एक चीज का ध्यान रखें, ये मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ,
यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ जस्ट मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, 5 आया, मल्टीप्लाई आया, 1 आ गया, और इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मैं वो नंबर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, आस्क यूजर, कि वो यूजर का नंबर और वो मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, मुझे वो जवाब चाहिए, ठीक है, मैं वो चीज लिख रहा हूँ, आस्क मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी, आया जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो चीज अब हमारे पास, देखें 5 1 इज इक्वल्स टू 5 1 5, यूं लिखी आती है ना हमारे पास, अगर हम लोग डायरेक्ट ना लिखे पूरा बच्चों को जब हम समझा रहे होते हैं, यहाँ आएगा i इज इक्वल्स टू 2, तो क्लास क्या चीज आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, और इज इक्वल्स टू 5 2 10, ये मैंने कैलकुलेशन लिख दी, और यहाँ मैंने ये चीज क्लास, ये चीज मैंने सिंटेक्स में लिख दी, क्लियर है सबको, ये चीज सिंटेक्स में आ गई, ये मल्टीप्लाई का निशान आ गया, ये वो i आ गया जो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इज इक्वल्स टू आ गया क्लास, यहाँ पे आ जाएगा आस्क यूजर, ये वो 5 मल्टीप्लाई बाय i, अब यहाँ लास्ट काम मैं करूंगा, मेरा काम मुकम्मल, मैं लिख रहा हूँ i प्लस प्लस या i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये आ गया, ठीक है, अब जो है कह रहा है नंबर बताएं, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, 8 कर देते हैं, ओके, वी आर टैग, काफी डेज हो गए यूज नहीं किया, तो थोड़ा सा, हाँ सही, ठीक है, 3 1 3 और 3 2 6, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, मैं थोड़ा जूम करूँ इसको, तो ठीक है, अब अब जो क्वेश्चन था उसकी तरफ आते हैं, फिर फॉर ईच लूप ना क्लास, एक मिनट फॉर ईच लूप, इसके बाद मैं बताता हूँ, पहले फॉर और व्हाइल का डिफरेंस क्या होता है ये बताता हूँ, जो सुनना चाहे इंटरेस्टेड हो फॉर ईच के लिए बैठ जाए, जो जाना चाहे जा सकता है इसके बाद, ठीक है, बस लास्ट चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अपने इंटरेस्ट पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3, ये सब चीजें पूरा लूप मेरे पास चल गया, यहाँ तक क्लास तमाम चीजें क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन करो, मैं दिखाता हूँ, देखें देखें, मैंने आपको कहा था, मैंने खुद से कह दिया आस्क यूजर को, मैंने बोला कि प्लस प्रॉम्प्ट, मैंने जो प्लस लगाया ना यहाँ पे, ये देखें, प्लस लगाया मैंने, इसको नंबर ले लिया, मैंने वैसे ही कहा था कि अगर मैं 5 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें, वो 5 आया नहीं था कहीं से, मैंने उसको खुद ही, अच्छा अंदर नहीं कर सकते, यहाँ कहना चाह रहे हैं आप, यहाँ नहीं कर सकते, देखें मेरी बात सुने, वाइल से शुरू हुआ काम होना, ये देखें, यहाँ से काम होना सारा शुरू होगा, यहाँ पे तो आई 1 ही रहेगा, यहाँ नहीं कुछ भी करूंगा मैं, ये यहाँ पे हुआ आई प्लस प्लस, ये देखें, एक चीज याद रखें, जिस तरह जेल होती है ना, बंद होती है और उसके अंदर शख्स होता है कोई भी, इसी तरह से ये जेल के समझ लो दरवाजे, लूप इससे बाहर नहीं निकल सकता, ये यहाँ पे आया, अब ये दोबारा इधर गया, पहली अल्ट्रेशन मुकम्मल हो जाने के बाद, ये मतलब एक दफा प्रिंट हो गया, मैं दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को, फर्ज कर ले, अब मैं 5 ही लिख देता हूँ, देखें 5 1 5, मैंने आप लोगों को जो बताया दोबारा बताता हूँ, परेशान नहीं हूँ, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, देखें 5, आस्क यूजर में आया 5, ये आया मल्टीप्लाई का निशान, ये देखें, देखें 5, कुछ भी मैंने जो हार्ड कोड नहीं किया, सारा कोड में लिखा हुआ है सब चीजें, 5 आया जो कि मैंने यूजर से एंटर कराया, मल्टीप्लाई एक्स लिखा था मैंने, ये एक्स आ गया, यहाँ तक कोई मसला आपको, मल्टीप्लाई आ गया ना, एक्स का निशान लगाया था, कैलकुलेशन नहीं कर रहा ये मैं जस्ट यहाँ पे लिखने के लिए दिखा रहा हूँ, एक्स आ गया, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे डॉलर में आई लिखा, ये वो 1 2 3 4 ये वो आ रहा है जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, यहाँ नहीं लिख सकते, जैसे फॉर ये फर्क होता है, फॉर, एक सेकंड वेट कीजिए, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ही चलता रहेगा, अगर आप ऊपर लगा, मेरा ख्याल आपका ये क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं आपको इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, देखिए मेरी बात सुन, मैं देखें मैं यही कह रहा हूँ ना कि आए, तो मेरी बात सुनिए, देखें वो रुक क्यों गया 10 पे, इधर देखें ध्यान से देखिए, ध्यान से बात, आगे पहले मैं उसको सही तो करूं, आई प्लस प्लस आ गया, इसको मैं नीचे ले गया, ठीक है, अब ये इधर आ गया, मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, दिखा के छोड़ो, ये देखें, अच्छा ये देखें यहाँ पे, अब आप लोगों के पास क्या हुआ था काम, यहाँ पे ये चीज आएगी, अब देखें, अब ध्यान से देखिए एक चीज, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनफाइनाइट टाइम वाले को चला दिया, कैसे चल गया, कि जब मैंने इसको, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आई प्लस प्लस ऊपर किया हुआ था, जब मैंने आप लोगों के सामने कहा कि मैं उसको पहले सही तो करूं, याद आया कि उस टाइम गलती से कंट्रोल एस दब गया मुझसे,
ठीक है क्लास, वो दबते ही ये चल गया। अब आप देख सकते हैं नहीं खत्म हो रहा, ठीक है, वही वाली बात आगे की लगे रहो, नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है ना। रिफ्रेश करेगा, कह रहा है द पेज इज स्लोइंग डाउन फायरफॉक्स टू स्पीड अप योर ब्राउजर, बाकी सब चीजें, ठीक है, ना कुछ प्रिंट हो रहा है, ना कोई और चीज, ना कहीं और जा रहा है, ठीक है, ये मसला आ जाएगा। समझ आ गई बात की इनफाइनाइट लूप ये था जो आपका आई प्लस प्लस वाला था कि ये अगर हटा ही दें, आपने ये पूछा ना अगर हटा ही दें इसको, अगर हटा देंगे ना यहाँ पे तो देखें आए तो क्या है, आए तो वन ही रहा, ये दोबारा चेक करेगा क्या वन से छोटा है, कहेगा फिर छोटा है, फिर प्रिंट करा देगा, देखेगा कि फिर छोटा है, कहेगा फिर छोटा है, कराता ही रहेगा, मतलब लगा ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा ये तो सारी जिंदगी कभी, ठीक है, क्योंकि खत्म उसने कब होना है, जब वो बड़ा होता जाएगा, सही है। यानी कि यहाँ से ये कंडीशन थी कि जब ये 10 के बराबर या 10 से छोटा हो जाए तब आपने निकल जाने, खत्म कर देना तमाम चीज, ठीक है, बस ये चीज थी। फॉर और वाइल, फॉर और वाइल दोनों में क्या फर्क है, हम लोग कब किसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर देखें, फॉर क्लास हमेशा तब इस्तेमाल किया जाता है, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ना मुझे ये पता होता है कि मैंने कब कितने टाइम्स तक कितनी आइट्रेशंस तक किसी चीज को चलाना है, ठीक है, यानी मुझे पता होता है कि मैंने इसको फॉर एग्जांपल एरे डॉट लेंथ, मतलब मेरे पास यहाँ तक है, मैंने इसको चलाना है, ठीक है, तब मैं हमेशा यूज कर सकता हूँ फॉर को, ठीक है, तब फॉर का इस्तेमाल होगा जब कुछ नंबर ऑफ आइट्रेशंस चलानी है, यानी कि 20 दफा, 25 दफा, 30 दफा चलाना है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो टेबल वाला भी सवाल है ना, ज्यादा बेटर अप्रोच ये कि फॉर से किया जाता है। एक क्लास क्लियर है। वाइल क्या कहता है, वाइल ये बोलता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप चलाना चाहते हैं ना मुझे, तो आप इस तरह से चलाएं, तब मुझे इस्तेमाल करें जब आपको कोई कंडीशन फुलफिल करानी हो, कि जब तक ये चीज, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती, इसको जमा करवाते जाओ और चलाते जाओ, मतलब कि फिक्स आइट्रेशन नहीं है, हो सकता है 4 आइट्रेशन में हो जाए, हो सकता है 5 आइट्रेशन में हो जाए, लेकिन क्या है, चलता ही रहे। मैंने 3 दफा इंटरव्यूअर को जवाब दिया इस सवाल का और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दफा जवाब सही हुआ है, जॉब के लिए भी और इंटर्नशिप के लिए, तो यही वाला आंसर आप लोगों के पास होगा। और ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये चीजें इंडस्ट्री में पूछी जा रही है, ये इस छोटी छोटी डी क्लास चीजें होती है, हम इनको इग्नोर कर देते हैं और ये वाली चीजें इंटरव्यू के अंदर आ रही होती है।